मूवी की शुरुआत में हम अंडरग्राउंड सुपर पावर विलन्स को देखते हैं जो अपने ही एक साथी को मार रहे थे कि वह उनके टारगेट पेबैक को खत्म करके नहीं आया था, सिर्फ उसकी बेटी को ही मारकर वापस आ गया। सडनली पेबैक आकर वहां अटैक करके काफी सारों को मार डालता है, लेकिन उनमें से 2 के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, इसलिए पेबैक को उनसे लड़ना पड़ता है और आखिर में उन दोनों को भी मार देता है। लास्ट आदमी को भी शूट कर देता है जिसने उसकी बेटी को मारा था। तभी वहाँ पुलिस आकर पेबैक को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इस एक्सीडेंट से पहले पूरी दुनिया में दापल्स नाम की तबाही फैली हुई थी और ये सब इसलिए हुआ था टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होने लगा था और रेडिएशन की वजह से दुनिया में बहुत सी लोगों की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद बचे हुए लोग अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो लोग जिंदा बच गए थे वो लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को झेल रहे थे, इसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट पावर आ गई थी, लेकिन उन इंसानों ने अपनी यह एबिलिटी को गलत यूज करके बचे हुए रिसोर्स हासिल करने की कोशिश की, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। और इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने सुपर लॉ इम्प्लीमेंट करके सुपर प्रिजन बना डाली, जिसमें उन सब सुपर विलेंस को रखा गया। इसके बाद पेबैक ने भी 50 से ज़्यादा क्रिमिनल को मारा था, इसलिए उसे भी पूरी लाइफ के लिए सुपर प्रिजन में रखा जाना था। न्यूज़ में बताया जाता है कि सुपर प्रिजन एक आदमी डेवल कर रहा था, जिसके बारे में रूमर्स थे कि वो प्रिजनर्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेशेस हो जाएगा, मगर डेविल इन इंटरव्यू में सभी रूमर्स को डिनाई करते हुए क्लेम करता है कि उसके होते हुए कोई भी कैदी जेल से भाग नहीं सकता है। इसके बाद पेबैक को भी सुपर प्रिजन में लाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि पेबैक यहाँ पर आना चाहता था ताकि वह और सुपर विलन्स को भी मार सके। इन कैदियों में एक आदमी डिएगो भी था, जिसके पास इमोशन शेयर करने और दूसरों का दर्द फील करने की एबिलिटी थी, बट अनलकीली किसी को हर्ट करने के गलत इल्जाम में पकड़ा गया। इस प्रिजन में गार्ड सब प्रिजनर्स की आइडेंटिटी रिकॉर्ड करके उनका ध्यान रखते हैं ताकि वो कोई भी अपनी गलत पावर का यूज ना कर सके। इसके लिए डेवलिन सबको वार्न करता है कि लेटर उन सब कैदियों को कोर्ट यार्ड में ले जाया जाता है। यहाँ पेबैक एक आदमी जिम से मिलता है, उसके भाई को पेबैक ने ही मारा था और वो दोनों नॉर्मल फाइट करते हैं। पेबैक जिम को हरा देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे ख़त्म करता गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद फीमेल गार्ड पेबैक को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसे और जिम दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। गार्ड ये सब फाइट देखकर एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले नहीं रोका। उसके बाद डिएगो एक कैदी गॉर्डन से मिलता है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर थी। गॉर्डन बताता है कि वो यहाँ आने वाला सबसे पहला कैदी है। वो डिएगो को यहाँ रहने के कुछ रूल्स भी बताता है। डिएगो उससे सबसे खतरनाक प्रिजनर लॉबी के बारे में पूछता है। उसके पास किसी भी चीज़ को अपने माइंड से कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, इवन की ह्यूमन ब्रेन को भी। वह अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करके उनसे सुसाइड करवा देता था। गॉर्डन डिएगो को लिबो से दूर रहने का मशवरा देता है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उस दिन लोबे को डार्क रूम में ले जाया जाता है। डेवलिन ने उसे प्राइवेट में कुछ बात करनी थी। डेवलिन जल्दी ही रिटायर होने वाला था, इसलिए वो लोबे से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है, जिन्हें लोबे ने बैंक रॉबरी से चुराया था। डेवलिन ये कहता है कि अगर लोबे ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने तो वह उसे मरवा देगा। मीनवेल हम वर्तमान के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पेबैक का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। वहाँ पर एक प्रिजनर जिसका सर नहीं था फिर भी वो जिंदा था कि उसके पास रीजनरेट करने की पावर थी। तभी डिएगो वहाँ पे सफाई करने के लिए आता है क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस नहीं लगता था, इसलिए फीमेल डॉक्टर उससे बात करके अपनी कहानी शेयर करती है और उसके बाद वह दूसरे रूम में लोबी को ट्रीट करने के लिए जाती है। पेबैक वहाँ जाकर डॉक्टर का गला दबाकर मार डालता है और देन वो लोबी को मारने वाला ही था, इससे पहले वह डिएगो आ जाता है और वह उसे रोक देता है। इस एक्सीडेंट की न्यूज़ सारे प्रिजनर्स में चली जाती है, जिसकी वजह से सभी कैदी डिएगो की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने लोबी की जान बचाई थी। लोग उसे अपना खाना भी शेयर करते हैं एंड डिएगो को लोबे की भी रिस्पेक्ट और अफेक्शन मिल गई थी। मीनवेल डवलिस की असिस्टेंट फेलिसिया लोबे के साथ हुई उसकी डील के बारे में जान जाती है और इस बात को छुपाए रखने के लिए
डेवलिन उसे प्रमोशन ऑफर देता है। साथ में डेवलिन धमकी भी देता है अगर उसने उसका ऑफर नहीं माना तो वह उसे जॉब से निकाल देगा। 10 सालों में गॉर्डन ने काफ़ी बार अपनी बेल के लिए अप्लाई किया था, मगर कोर्ट हर बार उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता था। कभी कुछ सुपर लोग कुछ कैदियों के साथ अनफेयर भी था। कुछ दिन बाद गॉर्डन के द्वारा दोबारा अप्लाई किया जाता है। इस बार उसे बेल मिलने की काफ़ी उम्मीद थी, मगर कोर्ट के बार बार परेशान करने के कारण गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन दोबारा रिजेक्ट कर दी जाती है। गॉर्डन बहुत ज़्यादा दुखी था। दूसरी तरफ लोबे जेल से भागने का प्लान कर रहा था। उसका असिस्टेंट गॉर्डन को ही ऑब्जेक्ट देता है ताकि वह अपॉइंटमेंट का बदला ले और वहाँ मैस्करेड हो जाए। तो गॉर्डन उस ऑब्जेक्ट से कप्स अनलॉक करके उतार देता है एंड देन टेबल पर चढ़कर इलेक्ट्रिकल वायर से खुद को रिचार्ज करके अपनी सुपर पावर्स के थ्रू प्रिजनर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल कर देता है। इसकी वजह से सब लोगों के एंकल कप्स डिसेबल हो जाते हैं और अब सभी प्रिजनर्स एक दूसरे से फाइट करने लग रहे थे। विलन फ्लेसिया को जनरेट ऑन करने के लिए कहता है ताकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिस्टोर हो, और उसके रिस्टोर होते ही सभी कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सके, जिससे उन्हें उनके लोपक्स में भेजा जा सके। मीनवाइल गॉर्डन हॉस्पिटल में था। फीमेल गार्ड उसे अच्छे से अटैक करके बेहोश कर देती है। डेवलिन उसे कहता है कि गॉर्डन को मार डाले ताकि वह उसे ख़त्म कर सके, क्योंकि वह इस केस का जिम्मेदार उसे ही मानता है। उसके बाद वह गॉर्डन को मार देती है। उसकी डेथ न्यूज़ हर तरफ फैल चुकी थी और उसके अलावा भी 12 और प्रिजनर्स की डेथ हुई थी। पर डेवलिन इस सिलसिले में कोई बात नहीं करता है। लेटर ऑन वह डियोगो को टॉर्चर चैम्बर दिखाता है, जहाँ टाइम काफ़ी स्लो गुजरता था। डेवलिन को लगता था इसके पीछे लोबे का कोई हाथ जरूर है, इसलिए वह डियोगो से उसके सीक्रेट के बारे में जानना चाहता था कि वो और लोबे काफ़ी क्लोज थे। डेवलिन डियोगो से लोबे की हर बात बताने के लिए कहता है ताकि वह उसे सज़ा दे सके। अगर वह उसके बारे में नहीं बताएगा तो वह उसे टॉर्चर जेल में भेज देगा। मगर डेवलिन को उससे कोई भी क्लू नहीं मिलता है, इसलिए वो लोबे के पास जाकर उसे धमकी देता है कि वो यहाँ से भागने का ना सोचे ताकि वह जिंदा रह सके और जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफ़र कर दे, जानते भी कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। लोबे डेवलिन से कोऑपरेट करने मान जाता है, लेकिन इसके लिए वह उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। अगले दिन गार्ड टेक्नीशियन के साथ बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक करने के लिए जाते हैं और मीनवायर सब क्रिमिनल्स को एनवेलप्स मिलते हैं जो उनकी फैमिलीज की तरफ से आए थे और उनमें उनके फेवरेट आइटम्स थे। दूसरी तरफ लोबे दोबारा भागने का प्लान करता है। उसने किसी तरह एक डेवलप ले ली थी जिससे वायरस प्रोग्राम करने की कोशिश करता है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके। उधर पेबैक ने अपने फेस पर क्रॉस का टैटू बनवाया था। वह दोबारा जिम से लड़ने के लिए जाता है, मगर जिम उससे फाइट करना नहीं चाहता है। टार्गो लोबे से मिलने के लिए जाता है, उसे भी भागने में यहाँ से उसकी हेल्प करे। डेवलिन के रिटायरमेंट होने के दिन पता चलता है कि सब गार्ड्स का कैप्टन उसे ऐसा कोवर्ड रिप्लेस करेगा, इससे फ्लेशिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि डेवलिन ने कभी उसे काफ़ी ख्वाब दिखाए थे। रिटायरमेंट के समय वह उसे बॉस बना देगा। लेटर ऑन डेवलिन लोबे के पास जाकर उसे टैबलेट देता है, यहाँ उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दे। उसे यहाँ देखकर खुशी हुई कि लोबे उसकी बात मान गया था और आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि असल में लोबे ने उस टैबलेट में अपना वायरस अपलोड कर दिया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कफ्स का असर ख़त्म हो गया था और सब प्रिजनर्स अब अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करके तनाव का माहौल पैदा करने लगते हैं। गार्ड्स को मारने के साथ साथ वो लोग एक दूसरे के साथ भी फाइटिंग कर रहे थे। उधर हॉस्पिटल में डियागो प्रिजनर्स की पेन फील करने लगता है। वो फीमेल डॉक्टरों से कन्फर्ट करती है। मीनवेल डेनेशिया डेवलिन को कॉल करके सडनली उसके बारे में बताती है कि सुनकर वह रूम में वापस कंट्रोल संभालने की कोशिश करती है, मगर लोबे ने टैबलेट अनलॉक कर दिया था। शायद डेवलिन लोबे के इस इम्पोर्टेंट पार्ट था। प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती जाती है।
इसलिए कैप्टन फ्लीट पूछता है तो वो बताती है कि सिक्योरिटी सिस्टम से रीस्टार्ट करने के लिए सब दोबारा ठीक हो सकता है। तो कैप्टन उसकी गाइडेंस के थ्रू बेसमेंट में जनरेटर रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, अगर उसके वहां पहुंचने से पहले तो सिग्नल ड्रॉप्स हो जाते हैं। तो फेलिसिया अब उसे काफी कोऑपरेट नहीं कर सकती थी। तो इससे पहले कि कैप्टन जनरेटर को रीस्टार्ट करता, जिम वहां आ जाता है, जिसका फेस चेंज हो चुका था, जो कैप्टन पर अटैक कर देता है। हाँ, ये भी रिवील होता है कि लोबे के प्लान में उसका साथ दे रहा था। पहले तो जिम कैप्टन को काफी मार रहा था, लेकिन कैप्टन उसके पास एक पाइप तोड़ देता है। हॉट एयर से जलकर जिम की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ डेवलिन लोबे के साथ आमने सामने बैठकर मनी ट्रांसफर करने के लिए वेट कर रहा था। एंड देन ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद लोबे कहता है कि उसके पास एक और भी पावरफुल एबिलिटी है, उसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता है, और वो ये थी कि वह अपनी कॉन्टैक्ट आइज को ऑफ कर सकता था। और फाइनली वो अपनी कॉन्सेप्टलेस डेवलिन के साथ चेंज कर देता है, क्योंकि प्रिजन से भागने का सिर्फ एक यही रास्ता था। एंड देन लोबे, जो कि डेवलिन की बॉडी में था, अपनी बॉडी यानी डेवलिन की पंच मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन जनरेटर कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रिकल दोबारा शुरू हो जाती है। डेवलिन यानी कि लोबे तुरंत सारा कंट्रोल संभालता है, प्रिजनर्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें उनकी जेलों में भेज देता है। और वह गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि लोबे यानी कि डेवलिन को टॉर्चर चैम्बर में भेज दिया जाए। उसके बाद वह रूम से भाग जाता है, जाकर फेलिसिया से मिलता है और उसे प्रमोट करके सुपर प्रिजनर का ओवरसीज बना देता है। गार्ड ने सब प्रिजनर्स को वापस लॉकअप में बंद कर दिया। एज ए ओवर चीफ फेलिसियस पर काफ़ी सारे चेंजेस करता है, जैसे कि सुपर पावर के अकॉर्डिंग उसने सभी की क्लासिफिकेशन कर दी थी। उसके बाद डियागो की सज़ा कम करके उसे सिर्फ प्रिजन में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उसकी एबिलिटी दूसरों को हर्ट नहीं करती थी। डियागो जाने से पहले उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से गुड बाय बोलने के लिए जाता है। वह उसे अपना इतना ख्याल रखने के लिए थैंक्स भी करता है। उसके बाद वह प्रिजनर से बाहर आ जाता है, जहाँ लोबे के असिस्टेंट भी छोड़ दिया गया था। यहाँ पता चलता है कि लोबे ने दोनों को फाइट में पार्टिसिपेट करने से मना किया था, ताकि उन्हें बेल मिल सके। लास्ट सीन में लोबे अपने असिस्टेंट को पिक करता है और वो लोग अपनी न्यू लाइफ के लिए वहाँ से चले जाते हैं, एज उनके पास बैंक में बहुत ही ज़्यादा पैसा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर समाप्त